नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आप में से काफ़ी लोगों ने हमें च्यवनप्राश के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में च्यवनप्राश के बारे में हमें बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है, यानी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद में दी हुई है। इसके अनगिनत फायदे आयुर्वेद की संहिताओं में बताए हुए हैं और आप में से भी काफ़ी लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमें इसके पूरे फायदे चाहिए तो हमें इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमने इसका सेवन किस तरह से करना है, हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी अपनी अग्नि के अनुसार, ऋतु के अनुसार, उसके लिए कौन सी मात्रा में इसे लेना चाहिए, इसे लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये उपयुक्त है और साथ ही आप इसे प्योर फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के पहले ही अध्याय में, यानी जो रसायन चिकित्सा अध्याय है, उसमें च्यवनप्राश के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए, ये जो नाम है च्यवनप्राश, तो इसमें दो शब्द है, एक है च्यवन और दूसरा है प्राश। च्यवन यानी च्यवन ऋषि के नाम से ये च्यवन नाम दिया हुआ है और प्राश यानी अवलेह। अवलेह यानी जिस औषधि को आप चाट के खा सकते हैं, तो इसे प्राश कहा जाता है। अब देखिए, ऐसे बताया हुआ है कि ये जो च्यवन ऋषि थे ये बहुत वृद्ध थे और इस अवलेह के खाने के बाद उनको युवावस्था प्राप्त हुई, इसीलिए इसका नाम च्यवनप्राश दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो च्यवनप्राश हम जब खाते हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा सा चाट के खाना अपेक्षित है। आपने इसको एकदम से पूरा डाल के खाना नहीं है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मुंह में डाल के चाट के खाना एक्सपेक्टेड है और आपकी उंगली पे ये जितना है उतनी ही क्वांटिटी से आपने इसे स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे आपने इसे बढ़ाना है। जितनी आपकी पचाने की क्षमता है उसके अनुसार हमने इसे बढ़ाना है। डोजेस के बारे में हम वीडियो में और भी आगे देखेंगे। च्यवनप्राश बनाने में 50 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधियों की ज़रूरत है। इसमें क्वाथ द्रव्य, आंवले का कल्क, प्रक्षेप द्रव्य, तो इस तरह की पूरी शास्त्रोक्त विधि अपनाई जाती है। लेकिन आजकल इस वैदिक सूत्र के साथ, यानी इस फॉर्मूला के साथ च्यवनप्राश बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ जो है ये बहुत महंगी है। तो बाज़ार में काफ़ी कंपनियाँ इन जड़ी बूटियों के बिना ही च्यवनप्राश को बनाती है। लेकिन जो एक्सियम च्यवनप्राश है वो शारंध्र संहिता के सूत्र से बनाया हुआ है। इसकी जो मुख्य सामग्री है, इसमें A2 घी, प्राकृतिक शहद, कश्मीरी केसर और प्राकृतिक वंशलोचन का इसमें समावेश है। साथ ही इसमें आंवला पल्प, बला, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, पिप्पली, काकरश्रृंगी, भूमि आंवला, द्राक्षा, जीवंती, गिलोय, नागरमोथा, पुनर्नवा, जीवक, वृषभक, वासा, इन जैसी औषधियों का भी समावेश है। इसमें प्रक्षेप द्रव्य के रूप में वंशलोचन, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, कश्मीरी केसर, इन सभी का समावेश है। अब देखिए, एक्सियम च्यवनप्राश में इन सभी जड़ी बूटियों को यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन बाजार में मिलने वाले 4-5 अन्य च्यवनप्राश की अपेक्षा एक स्वयं सिद्ध च्यवनप्राश का होना ज़्यादा उचित है। एक्सियम च्यवनप्राश में कोई भी आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। यहाँ तक कि लीचिंग को रोकने के लिए यह ग्लास की बोतल में आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन च्यवनप्राश के बहुत सारे फायदे हैं और ये जो एक्सियम च्यवनप्राश है ये प्राचीन सूत्र के अनुसार ही बनाया हुआ है, इसलिए इसके भी अनगिनत फायदे हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है श्वास कासहर, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्राणवह स्रोत से इसको ताकत देने का, इसको शक्ति प्रदान करने का, स्ट्रेंथ देने का ये काम करता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैक्ट है, इसको ये क्लीन करने का काम करता है। तो जिनको भी रिकरेंट कफ, कोल्ड या फिर जो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की अगर कोई तकलीफ है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके लक्षणों को तो कम करता ही है, लेकिन साथ में प्राणवह स्रोतस की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए भी हमें मदद करता है। च्यवनप्राश ऊर्जा को बढ़ाता है, सभी प्रकार की कमजोरियों में ये लाभदायक है। अब देखिए, इसे धातुवर्धक कहा गया है।
यानी जो हमारे शरीर में 7 धातु है उन सभी को बढ़ाने का ये काम करता है। इसके साथ ही जो सप्त धातुओं का सार है यानी जो ओज है उसको भी बढ़ाता है। तो जब ये ओज बढ़ेगा तो अपने आप हमारी इम्यूनिटी भी उस तरह से क्रिएट होगी। अब देखिए जो वृद्धावस्था है उसमें भी आप इसे ले सकते हैं, यानी छोटे बच्चों से लेके सभी लोग इसे ले सकते हैं। स्पेशली जो वृद्धावस्था है उसमें धातु क्षय की ये अवस्था है, ये वात प्रधान अवस्था है, धातुओं की झीज हो रही है या उनका डीजनरेशन हो रहा है, जॉइंट पेन है, भूख कम हुई है, तो इन सबको बढ़ाने के लिए ये च्यवनप्राश हमें मदद करता है। इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य यूज़ किए जाते हैं तो ये गर्म है, तो गर्म होने के कारण जो हमारा जठराग्नि है, जो हमारी पाचन क्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए ये हमें मदद करता है। च्यवनप्राश रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए मदद करता है, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखता है। अब देखिए ये हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हृदय को बल देने का काम करता है। तो जिनको भी हार्ट डिसीजेस है यानी हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या फिर जिनको पाल्पिटेशन होता है, हृदय की जो गति है वो अनियंत्रित है यानी अरिथमिया है और उसके कारण अगर उनका बीपी बढ़ता है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। यह रक्त को शुद्ध करता है यानी खून को साफ करता है, शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उनको साफ करने के लिए काम करता है। तब देखिए जो गाउट जैसी बीमारी है जिसे आयुर्वेद में वात रक्त कहा जाता है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है और फिर वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द दिखाई देता है, तो ये यूरिक एसिड जैसे इन तत्वों को कम करके आपके जो लक्षण है उनको कम करने के लिए भी मदद करता है। च्यवनप्राश हमारी सतर्कता और एकाग्रता में सुधार लाता है, यानी हमारी मेधा और स्मृति को बढ़ाता है। जो मन की स्थिर रहने की शक्ति है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर है, इन सभी को ये इम्प्रूव करता है। च्यवनप्राश हमारे रंग रूप को सुधारता है, यानी हमारा जो रूप है उसको निखारने के लिए ये मदद करता है। जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है इसको इम्प्रूव करता है और साथ ही में जो हमने पहले देखा कि ये खून को भी साफ करता है, तो अगर आपको स्किन से संबंधित कोई डिसीजेस भी है तो उन डिसीजेस को भी ये कम करता है। च्यवनप्राश एक उत्कृष्ट रसायन है, एक बहुत अच्छा टॉनिक है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है। हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाने के लिए ये मदद करता है, हमारी आयु को बढ़ाने के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छे तरह से हमें मदद करता है। हर स्वस्थ व्यक्ति ने या बीमार व्यक्ति ने अपनी शारीरिक बल के अनुसार या तो फिर अपनी पचाने की क्षमता के अनुसार च्यवनप्राश का सेवन करना है। अब देखिए च्यवनप्राश रसायन है, तो रसायन औषधि को हमेशा रसायन काल में लेना है। तो आयुर्वेद तो हमें रिकमेंड करता है कि हमने ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, तो सुबह जितना जल्दी इसे लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सुबह उठने के बाद, मल विसर्जन के बाद, दांत साफ करने के बाद आपने इसे लेना है। शुरुआत में बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी से आपने शुरुआत करनी है, इसको थोड़ा थोड़ा सा चाट के लेना है। आप पाव या आधे चम्मच से शुरुआत कर सकते हैं। इसे लेने के बाद अच्छी भूख लगने तक कुछ भी ना खाए, प्रिफरेबली 1 या 2 घंटे तक तो भी आपने कुछ भी नहीं खाना है। अब देखिए इस तरह से जब हम कोई रसायन औषधि लेते हैं तो थोड़ी मात्रा में भी हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा होता है। च्यवनप्राश को आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में यानी मैक्सिमम 10 से 12 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह का जो समय है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रसायन काल है, तो इस समय पे ली हुई औषधि ज़्यादा अच्छे से काम करती है। हाँ, आप इसे रात को भी ले सकते हैं, तो रात का खाना जल्दी खा के रात को सोने के पहले आप च्यवनप्राश को ले सकते हैं। प्रेफरेबली इसके साथ दूध का सेवन ना करें, ताकि ये इतनी अच्छी जो रसायन औषधि है सिर्फ इसके रिजल्ट्स हमें मिल सके। यहाँ तक कि जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, तो इस समय पे हमारा अग्नि बहुत अच्छा रहता है और ये तो खास करके रसायन का समय है। तो इस समय पे जो रसायन औषधि यानी जो च्यवनप्राश है, इसकी आप ज़्यादा मात्रा में आप इसे सेवन कर सकते हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको च्यवनप्राश आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अब देखिए आपकी अपनी प्रकृति जो है या आपकी उम्र के अनुसार, मौसम के अनुसार भी जो च्यवनप्राश का डोज है ये वैरी हो सकता है, तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से भी आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या हम च्यवनप्राश को घर में बना सकते हैं, तो प्रेफरेबली घर में इसे ना बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ तक कि इसमें एक शास्त्रोक्त विधि अपनाई जाती है।
तो प्रिफरेबली आप इसे घर में ना बनाएं, वो ज़्यादा उचित है। च्यवनप्राश धातु वृद्धि करने वाला है, यानी जो हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनको बढ़ाने वाला है। अब देखिए, आयुर्वेद में संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य ऐसे दो प्रकार की डिसीजेस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो संतर्पणजन्य व्याधि है, यानी जिन लोगों के शरीर में ऑलरेडी फैट डिपोजिशन है, चर्बी ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या फिर जिनको जो डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं है, जिनको अजीर्ण हुआ है, पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है, या फिर जिनके शरीर में आम विष या आम दोष है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में फूड है, या फिर कफ के बढ़ने के कारण जिनको कोई डिसीजेस है, जैसे कि जो डायबिटीज़ है, यानी जैसे प्रमेह आयुर्वेद में कहा जाता है, स्पेशली जो कफज प्रमेह है, इस तरह की बीमारियां, या जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे तरह के लोगों ने च्यवनप्राश का सेवन संभाल के करना है। ये लोग बाकी जो अन्य रसायन औषधि है, जैसे कि निशा अमल की योग है, या सिर्फ आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, हरड़ का सेवन कर सकते हैं, गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है। इन सब के बारे में भी हमने पहले से वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने आपको च्यवनप्राश की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी और आप इसे सही तरह से लेना शुरू करेंगे। और जो एक्सियम च्यवनप्राश है उसे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।